बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में कल ईद का पहला दिन था, बड़ा ही धमाका खेज़ किस्म का दिन था ख़ित्ते के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत के मुश्तरका लीडर इमरान खान साहब। उन्होंने अपने बेटों से बात की है टेलीफोन पे, और बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन एक जुमले में सारी कहानी है। इमरान खान ने अपने बेटे से कहा, जो उनकी बहन ने रिपोर्ट भी किया, कि कासिम, मेरे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक देना। ये इमरान खान साहब ने जेल से आप सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम भेजा है। तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। वो जेल में भी आपके बारे में सोचता है, जेल काट भी आपकी वजह से रहा है। उसने कहा था कि मैं आपका नाक नहीं कटवाऊंगा। उसने कहा था कि मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। उसने कहा था जो जो वादा उसने आपके साथ किया उसने पूरा किया। वो भागा नहीं डर के, उसने सौदेबाजी नहीं की, उसने आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेके, वरना हर जर्नैल के सामने हर सियासतदान ने या तो घुटने टेके हैं या गर्दन कटवाई है। इमरान खान साहब ने फंसा भी लिया और हार भी नहीं मानता। एक आंख भी उसकी इन्होंने ज़ाया कर दी, और ये सरकारी ज़राए बताते हैं, और इसके बावजूद वो आदमी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये इमरान खान का पैगाम था, आप तक पहुंच गया। इमरान खान ने और भी बहुत पैगाम दिए हैं आपके लिए, और उसको उम्मीद है कि उसकी कौम एक दिन खड़ी हो जाएगी, और इसी उम्मीद के सहारे वो ये लड़ाई इस कौम के लिए लड़ रहा है। बहरहाल अभी चलते हैं जो खित्ते की सूरत हाल है उसकी तरफ। इसराइल ने ईरान की एटमी साइट पर हमला किया, और इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल की एटमी तनसीबात के करीब बड़ा खौफनाक अटैक किया है। अब इन दोनों हमलों में कोई ताबकारी फैली नहीं है, लेकिन ये खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। आलमी इदारा जो एटॉमिक मामलात को देखता है, AIEA, वो खासे परेशान है कि अगर कहीं रेडिएशन हो गई या कोई इस तरह के हालात पैदा हो गए तो दुनिया बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन से दो चार हो जाएगी। वो लोग जिनका जंग के लिए कोई कसूर नहीं है वो भी इसको भुगतेंगे। ईरान ने जौहरी तनसीबात के ऊपर जो है वो उनके करीब अटैक किया है, और ये जो एक शहर है ईरान का दिमोना, यहां पे ईरान ने हमला किया। और पहले इससे ईरान के शहर नतंज पे जौहरी तनसीबात पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए थे। ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है, और ये सहूनी जौहरी तनसीबात पर उसने हमला कर दिया है। अब दो जगहों पे ईरान ने अटैक किया, इन दोनों जगहों के दरमियान ज्यादा कोई फासला नहीं है, यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें तो लगभग 25-30 किलोमीटर का फासला है। ये इस जगह पे ईरान ने अटैक किया। इसमें से एक अराद शहर है और एक जमुना का इलाका है, अराद का इलाका और जमुना का इलाका। यहां पे करीबी इसराइल की जो है वो जौहरी तनसीबात है, और इसके बाद पूरे खित्ते में खासतौर पे इसराइल में खौफ की लहर दौड़ गई है। लेकिन इन दोनों हमलों ने नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया, यानी इसराइल को कभी इतना परेशान नहीं देखा गया, और इतना तज़ब्ज़ुब और इतनी बौखलाहट इसराइल की नहीं देखी गई जितनी इन दो हमलों में देखी गई है। ये दोनों हमले बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किए गए ईरान की जानिब से, और इन दोनों हमलों को रोकने के लिए आयरन डूम ने अपना पूरा जोर लगाया। वजह यह है कि जो जितना हसास इलाका होता है वहां पे फिजाई दिफाई निज़ाम उतना मजबूत और मरबूत लगाया जाता है। आयरन डोम की जो छतरी पूरे इसराइल के ऊपर लगाई गई थी, इस इलाके पे खास तौर पे बैटरियां और इंटरसेप्टर्स जो हैं वो उनको लगाया गया था, उनकी ड्यूटी थी यहां पे। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद ईरान के इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में आयरन डोम या फिजाई दिफाई निज़ाम जो है इसराइल का वो नाकाम रहा। अब तबाही बहुत ज्यादा हुई है। ये जो अराद का इलाका है, यहां से तो रिपोर्ट हो रहा है कि 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। अभी तक कोई जो मारे गए हैं वो तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और वहां पे इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इसके अलावा जो दूसरा इलाका डेमोना का है, उधर तो बहुत खौफ फैल गया। उसको तो इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया। इससे पहले इसराइली मीडिया लगातार छुपा रहा था, हर किस्म के हमले को वो छुपा रहे थे, अपने नुकसान को वो छुपा रहे थे, लेकिन एकदम उन्होंने बताना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इसराइल के लिए। नेतन्याहू ने जो एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कितना प्रेशर है इस वक्त। अब ये जो एक ट्वीट आया नेतन्याहू का, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارے مستقبل کی مہم میں یہ ایک بہت مشکل شام ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے اراد کے میئر اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ وہ تمام اسرائیلی شہریوں کی جانب سے زخمیوں کی سلامتی کے لیے ہماری دعائیں پہنچا دیں. میں نے اپنے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام سرکاری وزارتوں کے ساتھ مل کر ہر ممکن امداد فراہم کریں. میں اس وقت میدان میں کام کرنے والے ہنگامی امدادی قوتوں کے حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور میں ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوم فرنٹ کمپاؤنڈ کی ہدایات پر عمل کریں. ہم تمام محاذوں پر اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانا جاری رکھیں گے. یہ جناب انہوں نے کہا ہے. اب اس کو ذرا آپ سمجھیں نا کہ اسرائیل کے اوپر دباؤ کتنا زیادہ آیا. کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے 2-3 الگ الگ قسم کے سٹیٹمنٹ جاری کر دیے ہیں اس حملے کے بعد. یہ 2 حملے خوفناک تھے. اچھا اس کے علاوہ نا ایک اور بڑی خوفناک چیز ہوئی. دیکھیں ابھی یہ اٹامک سائٹس کے قریب حملے کر رہے ہیں. ایران کا بھی جو ایٹمی تنصیبات ہیں کوئی ایسی جگہ پہ اٹیک نہیں ہوا جس سے ریڈیشن پھیلے یا تابکاری اثرات نکلیں. اور ایران نے ویسے بھی اپنا جو ایٹمی مواد جو اس نے ابھی تک حاصل کیا ہے وہ زیر زمین بہت نیچے چھپایا ہے. وہاں تک امریکہ کا کوئی ہتھیار پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی فوجیں وہاں پہ نہ اتریں یا کوئی غدار اندر سے کاروائی نہ ڈالیں. اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ ولنریبل ہے. اگر ایران کہیں اسی میزائل کو جو اس نے تھوڑا دور مارا اگر وہ اس کو اس ایریا میں مار دیتا ایگزیکٹلی تو پورے خطے کو اس کے اثرات بھگتنے پڑتے. یہ بات امریکہ کو بھی سمجھنی پڑے گی اور اسرائیل کو بھی سمجھنی پڑے گی اور پوری دنیا کو کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور لاکھوں انسانوں کی جانیں زندگیاں ان کی صحت یہ خطرے میں پڑ جائے گی پورے خطے میں. گلف کے وہ ممالک جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی بھگتیں گے بعد میں. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی خوفناک دھمکی لگائی. وہ دھمکی میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں. اس کی وجہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ دھمکی کیوں لگائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دیا ہے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم. یعنی 48 گھنٹوں کا اب یہ گنتی شروع ہو گئی ہے گھنٹوں کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بعد 48 گھنٹے ہیں وہ خاموشی سے آرام سے آبنائے ہرمز کو کھول دے. اگر وہ 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز کو نہیں کھولتا تو میں بہت تباہی پھیروں گا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. اب وہ تباہی کے بارے میں کیا کہا کہ امریکہ کیا رد عمل دے گا اگر آبنائے ہرمز نہیں کھولتا. انہوں نے کہا جی ایران کے اہم پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے جس کا آغاز بڑے بجلی گھروں سے کیا جائے گا. واشنگٹن اس معاملے میں کسی تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی اور کھل کر لگائی کہ ہم ان کی تنصیبات ساری تباہ کر دیں گے ایران کی اور بہت نقصان پہنچائیں گے. اس کا رد عمل جو ہے وہ ایران نے بھی دیا ہے اور ایران کا رد عمل پہلے آپ پڑھ لیں. میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ 48 گھنٹے میں آپ نے ہرمز نہ کھولی تو ایران کے پاور پلانٹ تباہ کر دیے جائیں گے. یہ کیوں کہا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ ایران کا جواب دیکھ لیں. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ.